Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी. आज मैं एनटीए जो पेपर वन के अंदर 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो बार बार पूछता है, कहते हैं ना कि अगर चीज़ पता है कि ये चीज़ तो आएगी आएगी, एटलीस्ट हम वहां से तो उस क्वेश्चन के 2 नंबर फिक्स करके चले, तो वो चीज़ आप लोगों को पक्का से ध्यान रखना है. एंड एनटीए के 20 फेवरेट टॉपिक हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, और हर बार रिपीट होते हैं मतलब अब की बार भी रिपीट होंगे. एंड किसी भी हाल में ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों का गेम चेंज कर सकता है. तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको इन भी कर सकता है, आउट भी कर सकता है, चाहे वो नेट की जर्नी है, चाहे आप लोगों की जेआरएफ की जर्नी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. मेक श्योर टेलीग्राम स्टूडेंट सारे आप लोग ज्वाइन करें, बिकॉज हर नोटिफिकेशन हर रिवीजन मैं आपको यहाँ पर पिन करती हूँ. पूरा दिन मैं नहीं बोलती कि सोशल मीडिया पे बैठो, एटलीस्ट दिन में 2-4 बार चेक कर लो क्या इंपॉर्टेंट चीजें पेपर वन में या कंसर्न ग्रुप के अंदर पिन करी गई हैं, ताकि आप उनको फटाफट से क्रॉस चेक कर पाओ जो भी आपकी काम की जितनी भी चीजें हैं. शुरू करते हैं सेशन को. एंड मेक श्योर कोई भी अगर डाउट है आप लोगों का कमेंट में जरूर से बता सकते हैं. एंड उसके साथ साथ आप लोगों ने ये 20 टॉपिक तैयार किए या फिर कौन सा टॉपिक आपने पेंडिंग छोड़ा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर इसकी भी कोई 10 मिनट सीरीज या कोई रिकॉर्डिंग आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो. चलिए जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. वो 20 टॉपिक कौन से हैं जहां से एनटीए आप लोगों से क्वेश्चन रिपीट पे पूछता ही पूछता है. एंड ये चीज अब आप लोगों को अपने पॉइंटर्स में क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है. अब नंबर 1 पे अगर मैं बात करती हूँ, जस्ट वेट. हाँ, नंबर 1 टॉपिक की मैं बात करती हूँ. ऐसे मैं स्पेसिफिक यूनिट वाइज नहीं बताऊंगी, मैं पूरा पेपर 1 का कॉन्सेप्चुअल बताऊंगी जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं. नंबर 1 जो टॉपिक है एनटीए का फेवरेट, लॉजिकल इक्विवेलेंस. ठीक है, कौन सा टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस. ये है लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है. नंबर 2 जो टॉपिक आता है वो आता है स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन. ये ऐसे टॉपिक हैं जहां आपको 5 मिनट लगती है रूल्स को याद करने में. रूल एक बार याद हो गया ना, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता. टीचिंग कम्युनिकेशन, वहां पर थोड़ा पैराफ्रेजिंग चलती है, आपकी जो वोकैबुलरी चेक होती है, उधर क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बन जाते हैं और गड़बड़ होने के चांस हो जाते हैं, चाहे कोई एक्सपर्ट ही क्यों ना हो. ये ऐसे हैं, रूल याद किए क्वेश्चन का आंसर पक्का, रूल याद नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत. तो रूल्स का गेम है पूरा का पूरा. नंबर 3 टॉपिक है आप लोगों का फैलेसी. और फैलेसी में स्पेसिफिकली आप लोगों की इनफॉर्मल फैलेसी, लॉजिकल रीजनिंग. नंबर 4 टॉपिक है आपका हेतवा भाषा और अनुमान. हालांकि बाकी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. आप ये नहीं बोल सकते कि जी ये 20 टॉपिक कर लूं और मैं 80 नंबर ले आऊंगा या ले आऊंगी, वो चीज नहीं बोली. ये वो टॉपिक मैंने बताया जहां से हर बार रिपीट पे चलता ही चलता है. बाकी तो देखो, अगर कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हो तो हर चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, है ना. इस तरीके की एग्जाम्स में जब भी बैठोगे. नंबर 5 पे अब आ जाता है हायर एजुकेशन में एंशियंट यूनिवर्सिटी. ठीक है, प्राचीन विश्वविद्यालय, ये हायर एजुकेशन का टॉपिक. नंबर 6 पे है एनईपी 2020. ये टॉपिक आपका, अगेन ये आप लोगों का पेपर 1 और जो रिस्पेक्टिव पेपर 2 में इस तरीके का कंटेंट है वहां पर भी टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, हायर एजुकेशन. नेक्स्ट है नंबर 7 पे आ जाती है आपकी रेगुलेटरी बॉडी. रेगुलेटरी बॉडी ये भी आपका हायर एजुकेशन है. कमीशन एंड कमेटी, कमीशन और कमेटी ये भी हायर एजुकेशन है. इधर से आपके क्रोनोलॉजी या रिकमेंडेशन, ठीक है, काल के अनुसार इसको अरेंज करना है. और यूनिवर्सिटीज के भी आपको क्या पूछे जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे जाते हैं. तो ये 9 टॉपिक तो ऐसे ही हैं 2 यूनिट से, जहां सीधे सीधे मतलब क्वेश्चन ब्लाइंडली करके जाने वाले टॉपिक है, छोड़ ही नहीं सकते वो वाला आपका. देन क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं आप लोगों के नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम कन्वर्जन. नंबर सिस्टम ये कौन सा यूनिट है आपका, आईसीटी. नंबर 11 पे आप लोगों का आ जाता है मेमोरी. मेमोरी उसके टाइप्स, रैम रोम, ये भी आपका आईसीटी है. नंबर 12 पे आपका लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, या क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसा हो, या फिर टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये मिक्स करके टॉपिक आता है टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस कम्युनिकेशन. एडोलोसेंस लर्नर है इस तरीके से.
नंबर 13 आप लोगों का सांख्यिकी, जिसको आप स्टैटिस्टिक्स बोल देते हो, अभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपका आता है। नंबर 14 के ऊपर रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च के टाइप्स ये आप लोगों का है। यहाँ पर मैं आप लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके अलावा जो आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनके 5-5 फिक्स हैं, तो वो यहाँ पर ऐड ऑन नहीं करूंगी मैं। बाकी 7 यूनिट के वो 20 टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपको कवर करने हैं, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट हर एक से 5 क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो रिसर्च के टाइप्स ये भी आपका कहाँ से है, रिसर्च एप्टीट्यूड से। नंबर 15 पे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स ये कहाँ है, इन्वायरमेंट से, ठीक है। जैसे कि आपसे क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर पूछ लेगा, किसके लिए वो स्थापित किया गया। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल आपसे पूछ लेगा, ये प्रोटोकॉल। नंबर 16 पे आप लोगों का आ जाएगा SDG MDG, SDG MD पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। नंबर 7 पे आ जाएगा कम्युनिकेशन यूनिट से मास मीडिया, कम्युनिकेशन मास मीडिया। नंबर 18 पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 9 पे अभी लेटेस्ट में आपसे थ्योरीज पूछ ली जाती हैं, ठीक है। थ्योरीज, इरिक्शन है, उसने किस तरीके से स्टेप्स अपने दिए हैं, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरीज पूछ ली जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। नंबर 20 के ऊपर ICT के अंदर आप लोगों का टॉपिक आ जाता है प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब यहाँ पर ब्रिज क्या होते हैं, रिपीटर क्या है, राउटर क्या है, ये सारी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ये वो 20 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने हैं लिख सकते हो, इनको एग्जाम में रिवाइज करके जरूर से जाना, बिकॉज हर हाल में क्वेश्चन, इवन साइकिल के अंदर तो क्या आपकी शिफ्ट में भी देखने को रिपीट पे मिल जाते हैं। साइकिल में तो आता ही आता है, ये तो 100% श्योर है, बट ये भी होता है कि अगर सुबह शाम शिफ्ट में पेपर हुआ तो हो सकता है दोनों शिफ्ट में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाए, राइट। सो ये था छोटा सा टॉपिक, छोटा सा सेशन आप सभी के लिए एग्जाम को देखते हुए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आपको लगता है इनमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने कवर कर लिए, नहीं कर लिया, कोई टॉपिक की रिकॉर्डिंग है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करिएगा। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देन गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर इंक्वायरी प्री नेट आपका 25 दिसंबर तक रहेगा। हर बच्चा पेपर 1 को और अपने कंसर्न सब्जेक्ट को जरूर अटेम्प्ट करे। जितनी यहाँ गलतियां करोगे उस चीज़ को सुधारना आप लोगों ने एग्जाम में, तो बेटर है यहाँ गलती कर लो, अफोर्ड कर पाओगे। एग्जाम में गलती सीधा सीधा 6 महीने आप लोग अपने आप को पीछे धकेल दोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।